मैडम, आज जो प्रोग्राम रखा गया है, सालाना प्रोग्राम है, कितने बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या मैसेज देने की कोशिश है बच्चों को मौजूदा वक्त में, पेरेंट्स को? जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा फंक्शन है वो एनुअल डे फंक्शन है और उसको हम एनुअल डे सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं और कहते हैं। तो उसमें हमारा मकसद जो है वो ना कि सिर्फ तालीम पे फ़ोकस है, तालीम पे फ़ोकस तो हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहती है, लेकिन उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को नुमाया तौर पे आगे लाना और उनमें ये हैबिट्स और उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, यही हमारा मेन मकसद है इस फंक्शन का कि बच्चे जो हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। और उसमें तकरीबन 150 बच्चों ने स्कूल के जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और उसके अलावा बच्चों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी हैं। उनके जो पूरी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी इसके साथ साथ है, जो इसके बाद जो है हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए बच्चों के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है प्राइजेस हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी मैंने ट्रॉफ़ी है बच्चों की, और 17 तकरीबन 18 जो हैं वो कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं। तो लास्ट एकेडमिक सेशन के जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनके लिए भी हमने सबके लिए ट्रॉफ़ीज़, और सभी बच्चों को हर पार्टिसिपेंट के लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह अरेंज किए हैं उनके एनकरेजमेंट के लिए, ताकि वो इंस्पायर भी हों, मोटिवेट भी हों और साथ साथ उनका इनकरेजमेंट भी हो। तो पेरेंट्स के ताउन से और सभी स्टाफ मेंबर्स के ताउन से ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फंक्शन है वो बहुत कामयाब रहा। बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। तकरीबन 28-29 परफॉर्मेंसेस बच्चों ने जो है वो परफॉर्म किया उसमें, और सभी परफॉर्मेंसेस जो थी वो वेल डन हैं। और सभी लोगों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत पसंद आया। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि ना कि सिर्फ तालीम के मैदान में, बाकी हर एक चीज़ के स्पोर्ट्स हैं, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वॉटेवर इट मे बी, हर चीज़ में जो है बच्चों की शख्सियत को जो है निखारना और उभारना, यही मकसद है। और इसको मैं पूरी तरह से कोशिश इस बात की मेरी रही है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक बच्चों को कामयाबी और कामरानी की तरफ हम गामज़न करें, कि राह पर उनको बच्चे जो है कामयाबी की तरफ आएँ और अपना उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन रहे। इस बस तरीके यही के जो है। प्रोग्राम हैं वो बच्चों को कैसे, मतलब उनका हौसला बढ़ाते हैं? जी, हौसला अफ़ज़ाई के लिए और उनको उनके स्किल्स डेवलप करने के होते लिए। रहने चाहिए इस तरीके के जी, प्रोग्राम। इंशाल्लाह होते हैं। और जो पूरे साल के अचीवमेंट्स हैं वो भी हम इसमें हाईलाइट करते हैं, और जो उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब उन बच्चों के लिए अरेंजमेंट सब स्कूल्स करते हैं, और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। एज़ अ प्रिंसिपल जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करती हूँ। और पूरे साल में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, चाहे उसमें फैंसी ड्रेस हो, इंग्लिश पोएम रेसिटेशन हो, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, तो और बाकी ये है कि कोई जीके क्विज़ कॉन्टेस्ट है, इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट है, वो सब जो है वो मतलब माइंड में भी है। और उसके अलावा जो जितना भी प्रोग्राम्स अभी तक हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं थ्रू आउट द ईयर जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। ये सर, आज जो बच्चे टैलेंट दिखा रहे हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? और बच्चों की जो तरबियत है मौजूदा वक्त में तालीम के हवाले से भी, और जिस तरीके से घर में तरबियत दी जाती है, कैसे देने की ज़रूरत है देख मौजूदा वक्त के? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। ये एक छोटा सा स्कूल है जो पुरानी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में क़ायम है, और हम कोशिश करते हैं कि तालीम की के मयार को बरकरार रखते हुए बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता करें, और इसकी कोशिश हमने बहुत जो है वो संजीदगी से जारी रखी है। ये जो प्रोग्राम होता है हमारा सालाना प्रोग्राम है। ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसमें मेन फंक्शन होता है। साल भर में जो बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं और जो मेहनत करते हैं और जो कारकर्दगी दिखाते हैं, उनको हम आज यहाँ नवाजते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, मोमेंटो वगैरह देते हैं, और उसके साथ ही एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पर हम मुनक़िद करते हैं। इस कल्चरल प्रोग्राम में बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम पेश करते हैं। हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो सके कि तालीम के क्या बेहतर नताइज हो सकते हैं और किस तरह बच्चे अपनी तरबियत कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ, हमारे मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबरान और प्रिंसिपल साहिबा और दीगर अफराद जो हैं हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर मौजूदा वक्त में? भाई, मैसेज तो ये है कि हालात तालीम, ख़ासकर हम मुसलमानों में जो तालीम का मयार है वो अभी भी बहुत निचले दर्जे पर है।
हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर तालीम दे पाएँ, और हमारी ये दरख्वास्त होगी तमाम वालिदैन से कि दुनिया जहान की खुराफात जो फैली हुई हैं सोसाइटी में और माशरे में, उससे ज़रा सा बच्चों को हटा कर उनको तालीम की तरफ राग़िब करें, कुतुब बीनी की तरफ उनको राग़िब करें, ताकि उनके यहाँ सलाहियतें पैदा हों और वो अपने सही वक्त पर अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ। सर इंट्रो करा दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मज़हर अहमद है, प्रोफेसर मज़हर अहमद। मैं इस स्कूल का मैनेजर हूँ। आज का हमारा ये सालाना प्रोग्राम एनुअल फंक्शन, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहलाता है। हर साल हमारे यहाँ स्कूल में जो बच्चों के माबैन मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होते हैं, तकारीर के और खेल कूद के, उन तमाम में जिन बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, हम आज के दिन उन सब बच्चों को बुलाकर एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़द करके और किसी मेहमान ख़ुसूसी को बुलाकर वो इनामात बच्चों को देते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। आज कौन कौन लोग मौजूद हैं, किस तरीके से बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज हमारे पास जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं वो फ़तेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर हैं मिस्टर खलील अहमद का, तालीम से मुताल्लिक़ है और बहुत से जगह पर वो मसरूफ़ रहते हैं, तालीमी मैदान से जुड़े हुए तकरीबन 30 साल से। तो हमें लगा कि भाई उनसे अच्छी शख्सियत और कोई नहीं मिलेगी, उनको हमने दावत दी। एक और साहब हमारे यहाँ हैं मेहमान जो एक ज़माने में राज्यसभा के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, उनको हमने मदऊ किया है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये लोग आएंगे यहाँ पर तो अपने 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 मैदानों में जहाँ इनके असर हैं वहाँ पे लोगों को राग़िब करें कि वो भी तालीमी मैदान में आगे आएँ और बच्चों की मदद करें। तो हमारा मकसद यही है, और क्योंकि हम सिर्फ प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं और यही स्टेपिंग स्टोन होता है, या इसको हम कहना चाहिए कि भाई ये फाउंडेशन होती है बच्चों के लिए कि यहीं से हम उनको लेकर चलें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इन बच्चों को हम मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग दें, क्योंकि तालीम का मतलब ये है कि इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तदरीस होता है, एक तालीम होता है, एक तरबियत होता है। तदरीस का मतलब है सबक देना, तो जो हम किताबों में पढ़ाते हैं उनको वो तदरीस कहलाता है। तालीम के माने सिखाने के आते हैं, और हम तालीम के उस किताबों के अलावा जो और उनको तालीम देते हैं वो चाहे उनके मज़हब के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, अच्छे अखलाक के बारे में हो, ताकि बच्चे मुकम्मल इंसान बन पाएँ। इसलिए जो उनको सिखाया जाता है वो तालीम कहलाती है। और तीसरे हिस्सा ऐसे होता है तरबियत, कि जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। अब क्योंकि हमारा छोटा सा स्कूल है तो यहाँ पर हम उन्हें खेल कूद में ट्रेनिंग देते हैं, तकारीर में ट्रेनिंग देते हैं, ड्रामे करने में, इस तरह के काम आमाल को, इस तरह की कार्रवाई हम करते हैं ताकि बच्चे यानी बेतकल्लुफ़ होकर परफॉर्मेंस दे सकें। और वो जो एक डेइस का खौफ होता है वो इनके दिलों से हम निकालते हैं ताकि आगे चलकर उन्हें कोई हिचकिचाहट महसूस ना हो और वो कहीं शर्माए नहीं। और इन्हीं बच्चों में आगे चलकर बहुत अच्छे कुछ खिलाड़ी बन जाते हैं, कुछ फिल्मों में चले जाते हैं, कुछ ड्रामे करते हैं। अब भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बड़े नामवर ड्रामा निगार भी हैं, अदाकार भी हैं। अनीस एहसान आज़मी तकरीबन 350 उन्होंने ड्रामे लिखे हैं। तो इत्तफाक से आज वो आए नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ काम था। तो इस तरह से हम बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, और कोशिश हमारी ये है कि अगर हमारा स्कूल और आगे बढ़ जाए तो हमारे बच्चे बड़े आए होंगे तो हम उनको मज़ीद इस तरह की ट्रेनिंग दे सकेंगे। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो पढ़ाई की बुनियाद है, तदरीस, तालीम और तरबियत।